ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। जम्मू रीजन के उधमपुर और किश्तवाड़ जिले में दो बड़े एंटी टेरर ऑपरेशंस चल रहे हैं। इसी बीच किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की। फौज ने एनकाउंटर में मजीद 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। आपको बता दें कि कल सिक्योरिटी ने किश्तवाड़ में एनकाउंटर के दौरान एक दहशतगर्द को मार दिया था। इसी के साथ किश्तवाड़ में अब दहशतगर्दों के मारे जाने की कुल तादाद 3 हो गई है। हालांकि इस दौरान सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक इलाके में अभी 2 और दहशतगर्दों के छिपे होने का शक है। उधर उधमपुर में भी 3 दहशतगर्दों की मौजूदगी का शक है। इन्हें ढूंढ निकालने और मार गिराने के लिए फौज और सिक्योरिटी फोर्सेज की टीमें पहाड़ी इलाकों में तेजी से सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज उन्हीं रिवायती रूट्स पर ऑपरेशन चला रही हैं ताकि दहशतगर्दों की मूवमेंट को रोका जा सके। ड्रोन सर्विलांस, तलाशी मुहिम, इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए लगातार इन इलाकों में गश्त की जा रही है। जम्मू रीजन के उधमपुर और किश्तवाड़ जिलों में 2 बड़े एंटी टेरर ऑपरेशंस चल रहे हैं और इसी बीच किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की। फौज ने एनकाउंटर में मजीद 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। आपको बता दें कि कल सिक्योरिटी ने किश्तवाड़ में एनकाउंटर के दौरान एक दहशतगर्द को मार गिराया था। इसी के साथ किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के मारे जाने का कुल आंकड़ा 3 हो गया। हालांकि इस दौरान सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सिक्योरिटी एजेंसियों के मुताबिक इलाके में अभी और 2 दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं। 9 तारीख से इन जंगलों में जो है वो दहशतगर्दों के साथ टाकरा सिक्योरिटी फोर्सेस का चल रहा था और कल जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें जो है वो हाथ लगी और इस वक्त भी इन जंगलों में जो है वो पूरी तरीके से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो बचे हुए आतंकी हैं उनको ढूंढने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं और पूरी कोशिश जो है वो इन घने जंगलों में की जा रही है कि जो छुपे हुए आतंकी हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ कर मार गिराया जाए। 3 आतंकी जिसमें जैश ए मोहम्मद के कमांडर सैफुल्लाह को भी कहा जा रहा है कि मारे गए हैं और उनके साथ 2 उनके सहयोगी जो है वो मारे गए हैं। हमने देखा है कि पिछले साल से लगातार जो छुटपुट घटनाएं हैं यहाँ चिनाब घाटी के मुख्तलिफ इलाकों में, जिला किश्तवाड़ हो, जिला डोडा हो, और ये घने जंगलात जो है, एक घने जंगलात ही इनका जो है वो सहारा बने हुए, इनकी पनाहगाह बने हुए हैं। इन जंगलों का सहारा लेके, इन दुर्गम क्षेत्रों और घने जंगलात का सहारा लेके जो है ये मिलिटेंट जो है यहाँ दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें छुपने की कोशिश कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने घने जंगलात हैं जिसमें यहां से आपको दूसरी तरफ जो है कुछ नहीं दिखता, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस को उनको ढूंढने के लिए काफी जो है मुशक्कत करनी पड़ती है। इसीलिए जो है हाईटेक टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एयर ड्रॉप जो है कमांडोज को किया जा रहा है ताकि वो बीच में घुसकर, इस क्षेत्र में घुसकर जो है इन आतंकियों का सफाया कर सके। वही हमने इसमें देखा जो इस बार का वेल कोऑर्डिनेटेड जो ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, जिसमें आर्मी, एसओजी, सीआरपी, पुलिस और स्पेशल फोर्सेस के ने जो मिलकर एक अभियान चलाया था, जिसमें इन 3 आतंकियों को मारकर जो है इनकी जो दहशत इस इलाके से खत्म करने में जो है कामयाब हुई है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। तो कहीं ना कहीं ये घने जंगलात जो हैं इन्हें पनाह देते हैं और इन जंगलातों में ही वो जो है अपने आप को सिक्योर समझते हैं। लेकिन इस बार जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अंदर घुस के इनको मारा है और इनको ये मैसेज यहां से आतंकियों को दिया है कि आप जहां भी जाएंगे, जहां भी छुपेंगे, आपके लिए सिर्फ मौत ही जो है वो मौत का फरमान लेकर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। ग्राउंड जीरो से अभी अपनी स्क्रीन पे जो है आप ये फुटेज जो है देख रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इन आतंकवादियों का मुकाबला करती हैं। इन घने जंगलात और दुर्गम क्षेत्रों में कैसे उनका मुकाबला किया जाता है। बड़े डेंस फॉरेस्ट हैं और इन फॉरेस्टों के बीच से इन आतंकियों का सफाया करना बहुत ही मुश्किल काम है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यह लगातार जो है कर रही है। इन जंगलों में, नाइदगाम जंगलों में जो है ये लगातार ये सिक्योरिटी एजेंसीज और मिलिटेंटों के बीच में जो हमने मुठभेड़ देखी है, ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की अनथक मेहनतों का नतीजा है कि आखिरकार इन आतंकियों को मार गिराने में जो है कामयाब हुई है। हम ये आप ग्राउंड सिचुएशन आपको दिखाना चाहते हैं कि किन मुश्किल हालात में, किन दुर्गम क्षेत्रों से होते हुए जो है हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है इन आतंकियों का मुकाबला करने के लिए डट जाती है और इनको मारने के लिए जो है कमर बस्ता है। मुश्किल हालात जितने भी हो, बारिशें हो, इंक्लेमेंट वेदर हो और ये दुर्गम क्षेत्र हो,
तमाम तर क्षेत्रों का मुकाबला करते हुए, हालात का मुकाबला करते हुए उनके साथ लोहा लेने के लिए डट जाते हैं और आखिरकार कामयाबी जो है उनके कदम चूमती, जो हमने देखा कि कल कैसे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 आतंकियों को जो है वो मार गिराया है इन्हीं जंगलों में। और अभी भी बाकी जो छुपे हुए आतंकी हैं उनको ढूंढने की जो कवायद है वो लगातार यहां चल रही है। वहीं अब इनकाउंटर तो इख्तिताम पजीर हुआ है, लेकिन सर्च जो है वो अभी भी चल रही है और जो छुपे हुए बाकी आतंकी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी अभी भी इस क्षेत्र में जो है छुपे हुए हैं, जो इनके साथी थे उनको जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बड़े पैमाने पर कासो जो है अभी भी इस जंगल में चल रहा है ताकि उन छुपे हुए आतंकियों को जो है ढूंढ कर मार गिराया जाए और इस इलाके को जो है मिलिटेंसी फ्री किया जाए। वहीं किश्तवाड़ एनकाउंटर पर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने अपने रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जहां पिछले साल दहशतगर्दों की मौजूदगी की खबर आ रही थी, मुझे यकीन है कि इससे दहशतगर्दों के कत्ल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और उसमें एक्सचेंज में कहीं पे जेसीओ साहब हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन जो 3 टेररिस्ट को गिराया गया है वो एनकाउंटर है। वो एनकाउंटर किश्तवाड़ छात्रों के एक नईदगाम जंगल में है। पीछे भी आपने वहां पे इनकी प्रेजेंस को स्मेल किया होगा जब वहां पे एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, और उसी की रेंज में एक पेरा का जेसीओ भी हमारा शहीद हुआ था। आज उसी ग्रुप के साथ दोबारा से शायद एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और 3 टेररिस्ट को गिराया, वहां पे मार गिराया। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है और एक ब्रेक थ्रू भी है, क्योंकि उस पूरे बेल्ट में पिछले साल से बहुत ज्यादा आतंकवादी घटनाएं घटी और कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। मैं इसे बहुत एक मेजर सक्सेस मानता हूं, बड़ी सफलता मानता हूं। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला के सियासी मुशीर नासिर असलम वानी ने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से लीडर ऑफ अपोजिशन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जमीनी हकीकत को छिपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यूटी बनने के बाद भी दहशतगर्दाना वाक़यात में कमी नहीं आई। अखनूर के ताज़ा वाक़े का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ बयान देने से जम्मू कश्मीर के हालात नहीं बदलने वाले। सीएम के मुशीर ने कहा कि बीजेपी के रवैये में आज भी कोई तब्दीली नहीं आई है। काम है जो है मुखालफत करना, लेकिन कभी कभी सोच ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ मुखालफत ना करें। उनको ग्राउंड सिचुएशन की कुछ पता नहीं है। पहले भी जब वो पीडीपी के साथ मिलकर यहाँ सरकार चला रहे थे तब भी उनको कुछ पता नहीं था। उस वक्त भी मज़े की नींद में सोए थे, आज भी वो गफलत की नींद में सो रहे हैं। हालात वो नहीं है। अभी आप देखिए रोज़ बरोज़ एनकाउंटर चल रहे हैं, रोज़ बरोज़ हलाकतें हो रही हैं। बहुत अफसोस की बात है, आज भी एक जान ज़ाया हो गई। इनके कहने से हालात यहाँ बदलेंगे नहीं, ग्राउंड पे काम करके हालात बदलेंगे। हम बार बार कहते हैं कि यहाँ स्टेट की ज़रूरत हमारे ज़ाती मकसद के लिए नहीं है, मगर इस स्टेट को, इस जम्मू कश्मीर को वापस जो है नॉर्मलाइज करने के लिए और एक ही कमांड में चलाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरत है। ऐसे अलग अलग रास्तों पे बात करके बात बनेगी नहीं। राजा रहबर जमाल हमारे नुमाइंदा जुड़ गए इस वक्त, उन्हीं का रुख करते हैं। राजा, लगातार देख रहे हैं कि मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं, कई तरह के रद्दमल भी इस पर सामने आए हैं। सरकार से कई तरह की मांग जो है वो की गई। जी हम देखिए, एक बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है मिली है। जैसा हमने ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाया कि कैसे चुन चुन के जो है वो दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और उनके लिए जो है यहाँ क्या तंग किया जा रहा है और उनको ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि जहां भी छुपेंगे वहां मारकर जो है उनको गिराया जाएगा। और यहाँ बहुत बड़ा एक जो एनकाउंटर हुआ किश्तवाड़ जिले में नईदगाम फॉरेस्ट में, जहां वेल कोऑर्डिनेटेड जो ऑपरेशन है सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से चलाया गया। पहले 9 तारीख को ये एक प्रेजेंस की जो है वो इंफॉर्मेशन मिली थी और उसके बाद एक वेल कोऑर्डिनेटेड एक जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। उस पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज पर मिलिटेंटों ने जो है दहशतगर्दों ने अटैक किया और उसके बाद एनकाउंटर हुआ, लेकिन रात होने की वजह से एनकाउंटर को डेफर करना पड़ा और दूसरे दिन फिर से जो है सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और तीसरे दिन जो है वहां उनकी प्रेजेंस को जो है भांपा गया। फिर से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और
एक दहशतगर्द को जो है सुबह ही ढेर कर दिया, लेकिन देर शाम को जो है 2 और दहशतगर्दों को जो है मौत के घाट उतारा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, जिससे ये आंकड़ा जो है 3 तक पहुंच गया। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि ये ग्रुप जो है 5 से 6 आतंकियों का था, जिसमें से 3 को जो है मार गिराया है और 2 से 3 आतंकियों की अभी भी सर्च जो है बड़े पैमाने पर चल रही है, जिसमें आर्मी, पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को जो है एयर ड्रॉप किया गया है इस इलाके में और कहीं ना कहीं वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो है इसको चारों अतराफ से घेरा गया है। और इस बार एक ही मंशा है, एक ही मंशा और एक ही मकसद और एक ही मिशन के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज आगे बढ़ रही है कि इस बार इनको जो है बख्शा नहीं जाएगा। एरम, मैं आपको ये बताता चलूं कि वही इलाका है जहां 2024 में भी 2 बार जो एनकाउंटर हुआ था, लेकिन ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज को चकमा देने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार उनके लिए काफी तंग किया गया है। बिल्कुल, इस बार जो है उन्हें ढेर किया गया और अब बहुत जल्द 2 और दहशतगर्द जिनके छिपे होने की बात कही जा रही है, उनकी भी उम्मीद है कि उन्हें खत्म करके यहाँ पर एक और कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथ लगती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया राजा आपका फिलहाल तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ